नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं द न्यूज़ नाउ। मैं आपके साथ आयुष वांगनू। दर्शकों, अभी हम मौजूद हैं डोडा बस्ती में। यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स हैं लोगों के द्वारा जो है बताई गई है हमें। आइए उनसे बात करते हैं, जान रहे क्या है उनकी प्रॉब्लम्स। मेरा नाम कौशल शर्मा है। मैं 22 साल से इस बस्ती का रहबर हूँ। तो 22 साल से जो काम ना हुआ था, गवर्नमेंट ने पिछली दफ़ा ये हमारी रोड और इस जो सैनिटरी जो सीवरेज की जो इन्होंने शुरू किया था वो हो गया। लेकिन जहाँ से ये शुरू हुआ था वहाँ से यहाँ तक इन्होंने लाया, गवर्नमेंट जो डिपार्टमेंट PWD R&B ने यहाँ तक बनाया। लेकिन इसके बाद आप देखो कि आधे रास्ते तक इन्होंने ये पानी लाया, जो नाली पानी यहाँ तक आए, लेकिन यहाँ के पानी ये स्टेबल हो गया है। अब ये स्टेबिलिटी जो पानी की ये किस चीज़ को डेवलप करी है, जो हमारे डेंगू मच्छर है उसको स्टेबल कर रही है। जबकि गवर्नमेंट की इतनी बड़ी बड़ी पॉलिसीज़ हैं कि हेल्थ सेंटर, हेल्थ केयर सेंटर, हेल्थ सेक्टर या एजुकेशन सेक्टर है। लेकिन अफसोस से हमें ये कहना पड़ रहा है कि ना तो ये जो एरिया है बेली चराना जो एरिया है, ना ये किसी म्यूनसिपलिटी में, ना किसी कागज़ पत्र में ये गवर्नमेंट ने अभी अपने नाम नहीं चढ़ाया है। इवन वोट यहाँ से ले जाते हैं, असेंबली का वोट यहाँ से जाता है, पार्लियामेंट का वोट यहाँ से जाता है, बाकी कानून यहाँ पे चलते हैं। लेकिन जब ये हेल्थ की बात आती है या एजुकेशन की बात आती है, एजुकेशन के लिए थोड़ा सा किया, लेकिन हमें अफसोस ये कहना पड़ता है कि यहाँ हज़ारों की तादाद में हमारी पॉपुलेशन है और करोड़ों की तादाद में यहाँ पे डेंगू मच्छर पैदा हो रहे हैं, जिस वजह से कि हमारे लोगों को यहाँ पे बड़ी परेशानी हो रही है। कई लोग तो यहाँ बीमार हो रहे हैं। हमने उस चीज़ के लिए अप्रोच किया था कि भाई डेंगू मच्छर बहुत फैला हुआ है। लास्ट ईयर थोड़ा सा इन्होंने यहाँ आके स्मोक वोक डाला था, जिससे थोड़ा फ़र्क पड़ा था। लेकिन उसके बाद अभी तक ना कोई डिपार्टमेंट यहाँ पे आया, ना कोई जो एजेंसी है गवर्नमेंट के यहाँ पे आई कि देखो जी इनका क्या हाल है, कि यहाँ इतना पानी आप खुद देख लो यहाँ पे किस कंडीशन में पानी है। और यहाँ देख लीजिए जो दुकानदार हैं जो यहाँ पब्लिक को फैसिलिटी देना चाहते हैं, वहाँ जाना भी मुश्किल है। इधर आप देखिए, अगर ये दुकान है यहाँ पे भी बुरा हाल है। तो हमारी ये गुहार है, हमारी रिक्वेस्ट है और हमारा ये राइट भी है गवर्नमेंट से कि यहाँ की जो सैनिटरी जो सिस्टम है इसको डेवलप किया जाए, ताकि यहाँ के लोगों को किसी भी बीमारी का सामना ना करना पड़े, जिस वजह से कि यहाँ कैजुअलिटी भी हो सकती है। क्योंकि डेंगू जो है ये बहुत ही ख़तरनाक बीमारी है। ये बड़े बड़े अरबपति करोड़पति जो लोग हैं उनको नहीं छोड़ती। तो हम तो गरीब लोग हैं, हमारे पास तो अगर गवर्नमेंट की एजेंसी ने हमें थोड़ा ट्रीट किया तो किया, ना किए तो हम तो ज़िंदगी से भी हाथ धो लेंगे। लिहाजा आपके माध्यम से टाइम्स नाउ से हमारी ये रिक्वेस्ट है कि ये हमारी आवाज़ जो है ये गवर्नमेंट तक पहुंचाई जाए। और जो पेंडिंग जो एरिया है, जो ये सीवरेज का जो नाली का बनना है, इसको आगे बढ़ाया जाए ताकि इसका कहीं एग्जिट निकले, ताकि जो पानी यहाँ से ऊपर से आता है वो यहाँ पे स्टैग्नेंट न रहे। क्योंकि स्टैग्नेंट पानी ही यहाँ पे मच्छर को हेल्प करता है। यहाँ पे उसके जो लार्वा पैदा होते हैं, जो एग्स के बाद लार्वा पैदा होते हैं, इसीलिए यहाँ पे पानी के लिए हम चाहते हैं कि इस पानी को यहाँ से निकास दिया जाए, इसको एग्जिट दिया जाए, ताकि यहाँ का पानी स्टेबल ना हो। तो ये हमारी आपके माध्यम से, इस मीडिया से हमारी रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से। और जो डिपार्टमेंट है, जिस डिपार्टमेंट ने यहाँ आधा अधूरा काम छोड़ा है, हम उससे ये फिर रिक्वेस्ट करते, विनती करते और ये आग्रह भी करते हैं कि जो बचा हुआ काम है इसको पूरा करके, ताकि हमारी जो ये बस्ती है इसमें कोई भी ऐसी बात दोबारा ना आकर हो सके जिससे हमारे लोगों को नुकसान हो सके। सर, आपका नाम? मेरा सर मान सिंह परिहार है। मैं यहाँ सर अभी हम डोडा बस्ती में हैं, तो यहाँ पे सर ड्रेनिंग का क्या सिस्टम है, क्या कहना चाहेंगे आप? सब ड्रेन यहाँ पर हमने ये जो यहाँ के लिए फ़ाइट करके हमने मतलब डिपार्टमेंट के साथ में, हर एक डिपार्टमेंट के साथ में हम मिल करके फिर हमने PWD के साथ में हमने कांटेक्ट किया। तो उनसे हमने 7,82,000 का ये इसका टेंडर लिया था हमने। तो फिर यहाँ के कुछ लोगों ने जो मिल करके जो उन्होंने कुछ अपनी सी पार्टी बनाई। उन्होंने कहा कि भाई हम करेंगे खुद, यहाँ के लोकलों ने उन्होंने खुद किया। तो ये यहाँ ये 7,87,000 का था और ये 50,000 का भी काम नहीं है। अभी हमें यहाँ पर डेंगू मच्छर और यहाँ पानी खड़ा रहता है, इस खड़े के पानी की वजह से डेंगू मच्छर वगैरह भी काफ़ी पैदा होते हैं। और फिर बच्चों को भी स्कूल में जाने के लिए उनकी काफ़ी प्रॉब्लम है। और यहाँ मंदिर है, ये प्राचीन मंदिर है, शिव जी का मंदिर है। और इस शिव जी के मंदिर के एरिए में जब हमने यहाँ ठेकेदार को लाया था, तो ठेकेदार से हमने मलबा यहाँ पर डलाया था।
हमने सबसे पहले इस ग्राउंड को करना था कंप्लीट, और ग्राउंड को कंप्लीट करने के बाद में फिर उसके बाद में हमने ड्रेन शुरू करनी थी। ठेकेदार कोई भी था, लेकिन हमने जो ये फाइट की थी हमने डिपार्टमेंट के साथ में, हमने PWD के साथ में। यहाँ के लिए बोलते हैं कि सभी अनलीगल है। मैं अभी भी जाकर के मैं पता किया, तो अभी भी बोल रहे हैं यहाँ के लिए डस्टबिन के लिए जो कचरा उठाती है गाड़ी, वो भी बोला नहीं मिलेगी। लेकिन हमने काफ़ी कोशिश करके हमने गाड़ी भी लगाई, पेमेंट पर लगवाई। तो यहाँ पर जो है ना हम अपनी कॉलोनी के लिए, इस कॉलोनी को हम चाहते थे कि ये डोडा बस्ती जैसे बननी चाहिए। लेकिन यहाँ के लोगों ने कुछ रास्ते भी बेचने पर मादा हैं, और रास्ते बेच करके उन्होंने, रास्ते भी अभी देखो कितने क्लोज़ हैं। यहाँ गाड़ी अगर एक साइड से आएगी तो दूसरी साइड से अगर गाड़ी आएगी तो उसको क्रॉसिंग करने की कोई जगह नहीं। इसलिए हम ये सोचते हैं, ये हम हमारा गवर्नमेंट से, हम यहाँ की जनता से भी प्रार्थना हम करते हैं कि भाई इस जगह को रेगुलाइज कराना चाहिए, गवर्नमेंट को रेगुलाइज करना चाहिए। अगर रेगुलाइज नहीं करेगी तो तब भी जो है ना, यहाँ पर हमने डेवलपमेंट हमने कराई। जो डेवलपमेंट हमने डिपार्टमेंट के थ्रू, हमने नेताओं के थ्रू, अपने बलौरिया साहब के थ्रू, और ये अपने डिप्टी CM थे अपने कविंदर जी, उनके थ्रू काफ़ी हमने यहाँ पर काम कराया। लेकिन यहाँ पर जो है ना, यहाँ के लोग भी जो है ना, ये इतने सक्सेस नहीं, इतने मतलब फॉरवर्ड नहीं है, जो कि कचरा उठा करके कहीं साइड में रखें, ड्रेन के बीच में ना डालें, क्योंकि आगे ड्रेन बंद है। आगे हमने जब तक हमने 2020 तक हम यहाँ काम कर रहे थे हमने 2020 के बाद में हमने यहाँ शमशान घाट भी बनवाने की कोशिश की थी यहीं पर। अगर 2020 के बाद में हम उस कार्रवाई को शुरू करते थे, वो अभी तक हमें शमशान घाट बना होता। शमशान घाट ये देखो, किसी के लिए, ये हम अपने लिए नहीं ढूंढ रहे, हम पूरी जनता के लिए, यहाँ की जनता के लिए सुविधा। तो इसी विषय में बोलता हूँ कि यहाँ की ये जो ड्रेन, सबसे पहले रास्ता, ये ग्राउंड ठीक होना चाहिए। और बस हमारा यही गवर्नमेंट से, आप लोगों से हमारी यही प्रार्थना है कि यहाँ की सुधार होना चाहिए। इसमें हम क्या कहना चाहेंगे, इसमें ये है, ये पिछले साल नाली बनी थी यहाँ पर, तो ये पीछे से आई थी, जहाँ पर ये झुग्गियों में लोग रहते हैं वहाँ से बनती आई थी, और यहाँ पर ये बंद कर दी। ये नाली तकरीबन 4 फुट नीचे है, लेकिन ये पूरा पानी आगे से इसका निकास नहीं है, तो ये पूरा पानी वहाँ से यहाँ तक जो है ये रोड में जाता है और दुकानों में जाता है ये पानी। यहाँ पर आंगनवाड़ी सेंटर भी है, यहाँ पर ये FM स्मार्ट स्कूल भी है, तो आगे कितने घर हैं जिन घरों के बीच में ये पानी जाता है, और इसकी वजह से डेंगू भी हो गया। यहाँ पर कई हमारे लोग, हमारे बच्चे जो हैं वो जम्मू हॉस्पिटल में दाखिल हैं। तो बहुत हमने इसमें शोर शराबा किया, लेकिन किसी ने नहीं। आप देख लीजिए पानी किस तरह रोड के बीच में, ये गंदा पानी, जो लोगों की ये पाइपें लगी हैं, जो लैट्रिन वाली पाइपें, बाथरूम वाली पाइपें, वो इसके बीच में लगी हैं, वो सारी गंदगी जो है यहाँ, यही हमारे देखो अभी हमने क्रॉस किया, देखो ये ईंटें लगी हैं, तो कभी कभी इन ईंटों के भी पानी ऊपर हो जाता है, और यही पानी हमारी चप्पलों को, कपड़ों को लगता है, और इस गंदगी की वजह से यहाँ बहुत बड़ी बीमारी जो है डेंगू की, वो फैल चुकी है। तो मेरी गवर्नमेंट यहाँ जम्मू, जो हमारा ये एक्शन है PWD का, या उससे ऊपर जो कमिश्नर है, मेरी उनसे गुजारिश है आपकी विसाखत से, कि वो लोग इसमें इंटरेस्ट दें, और इस नाली का निकास यहाँ से खोद के, तो थोड़ा ही है यहाँ से, कोई 20 मीटर आगे है, कोई 20 मीटर खोदेंगे तो ये नाली सीधी गड्ढे में जाएगी, तो तभी यहाँ लोगों का जो है, लोग बीमारी से भी बचेंगे, और ये आंगनवाड़ी स्कूल, ये स्कूल भी चल पाएंगे, और इस गंदगी से हमें राहत मिलेगी। वरना यहाँ पर तो जीना मुश्किल हो गया, बीमारियाँ यहाँ पैदा हो चुकी। जी, आपका नाम? जी, मेरा नाम मोहम्मद अजरीस है। मैं यहाँ पे रहने वाला हूँ, एज ए स्टूडेंट मैं यहाँ रहता हूँ। लेकिन ये नाली जो पिछले साल बनी, जिसका काम अभी तक पूरा नहीं हुआ, जिसकी वजह से हमें बहुत सी परेशानियाँ आई। जैसे बरसात का मौसम था, बारिश पड़ती थी, पूरी रोड में पानी भर जाता था, घरों में हमें पानी घुस गया। पिछले दिनों बारिश हो गई, एक बंदा नाली में गिर गया, जिसको बहुत सी चोटें आई, उसको हॉस्पिटलाइज़ किया गया। आप ये स्कूल भी दे सकते हैं, इसकी बिल्डिंग गिर सकती है कभी भी, ऐसे ही सामने बहुत से घर हैं जो इसकी वजह से गिर सकते हैं। कभी घरों में पानी आ जाता है। एज ए स्टूडेंट मेरे लिए एक दिन बहुत प्रीशियस है, लेकिन घर में पानी घुसने की वजह से, रोड पे चलने की वजह से नहीं, वो दिन टूटता, हफ्ता टूटता। अब हमारी एक ही गुहार है गवर्नमेंट से कि जल्दी से जल्दी इस काम को पूरा किया जाए और हमारे लिए आगे जाके आसानी हो।
इसमें इसकी वजह से काफ़ी बीमारियाँ भी जो है, गंदा पानी है तो मच्छरों का उत्पादन बहुत होता है इसमें, तो उसमें डेंगू का भी इश्यूज हो सकते हैं, तो क्या करना चाहिए? जी जी, बहुत से आप देखेंगे, अगर आप हमारे मोहल्ले में देखेंगे बहुत से आपको ऐसे आदमी मिलेंगे जिनको डेंगू की बीमारी हो। बहुत से बंदे हॉस्पिटलाइज भी हो गए, हमारे आसपास बहुत से बंदे हैं डेंगू हो गया। पिछले दिनों हमारा एक भाई था जिसने केस की तैयारी कर रहा था, लेकिन वो इसी की वजह से दे नहीं पाया क्योंकि उसको डेंगू की प्रॉब्लम थी। अब उसका 1 साल ज़ाया हो गया, वो उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। ये चीज़ गवर्नमेंट को देखनी चाहिए। अगर हमारा यूथ नहीं ये ठीक रहेगा तो कौन ठीक रहेगा? एक नेशन की यूथ की वजह से होता है। अब जब यूथ ही हमारा बीमार होगा तो आगे देश कैसे बढ़ेगा? दर्शकों, हमने कुछ लोगों से बात की और उनकी प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा है। ये मैं इसलिए बोलना चाह रहा हूँ क्योंकि लोगों की जो इमोशनलिटी इसमें दिख रही है वो साफ तौर पे आप देख सकते हैं। लोग इस कदर परेशान हैं कि प्रशासन के पास भी काफ़ी चक्कर लगा चुके हैं, बट कोई एक्शन नहीं लिया गया। यहाँ की जो सैनिटरी इशू है बहुत ही बड़ा इशू है, क्योंकि यहाँ पे जो नालियों में ब्लॉकेज है पानी की, बरसात के मौसम में स्पेशली काफ़ी जो पानी है घरों में घुस चुका था। लोगों के द्वारा ये भी बताया गया कि बरसात के मौसम में लोगों के घरों में पानी घुसा, गंदा पानी है काफ़ी। और कुछ समय पहले से अभी डेंगू की भी इश्यूज़ है जो आ रहे हैं, हेल्थ इश्यूज़ जो है डेंगू के वो आ रहे हैं, और यहाँ भी काफ़ी लोग जो है बीमार हो चुके हैं उसकी वजह से। जो ये गंदा पानी जो है नालियों में ब्लॉक होकर रह रहा है, आगे इसका कोई ओपनिंग नहीं है, कहीं पे खुल नहीं रहा है, और इस ब्लॉकेज की वजह से यहाँ पे डेंगू के भी इश्यूज़ आ चुके हैं। लोगों से बात करके हमें ये भी पता चला कि लोगों ने PWD से भी काफ़ी गुजारिश की है और सरकार से भी, जो प्रशासन से भी काफ़ी गुजारिश की है, लेकिन प्रशासन के भी बड़े बड़े दावे जो है वो आए दिन सुनने को मिलते हैं कि हमने ये काम कर दिया और वो काम कर दिया, लेकिन प्रशासन की जो ग्राउंड रियलिटी वो आपको यहाँ पर दिख रही है। यहाँ पे कोई भी काम नहीं किया गया ठीक से। और हाँ, नालियों का जो काम है कुछ समय पहले ही शुरू किया गया था, लेकिन अभी तक भी वो पूरा नहीं किया गया है। यहाँ की जो ब्लॉकेज है काफ़ी समय से है और इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया गया प्रशासन द्वारा। लोगों ने अपील की है प्रशासन से कि जल्द से जल्द इस काम को पूरा किया जाए और जो उनकी परेशानी है उसको देखा जाए, उसको समझा जाए, क्योंकि ये आज की बात नहीं है, काफ़ी समय से जो उनकी परेशानी है वो चलती आ रही है। बाकी अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए द न्यूज़ नाउ।